हेलो दोस्तों, आपने ना जाने कितनी बार ही वर्ल्ड के 7 वंडर की वीडियो देखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी तरह से हमारे देश में भी 7 वंडर हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। जैसे कि आप ये इस ताजमहल को देख पा रहे होंगे। इसी तरह से और 6 इमारत हैं हमारे देश में जो कि भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं कि हमारे देश के वो 7 वंडर कौन से हैं। तो भारत के अंदर 7 जो हैं वो 7 आश्चर्य हैं जैसे कि दुनिया में हैं। तो इसमें आपका जो पहला है वो है श्रवणबेलगोला या गौतमेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक के राज्य में है। ठीक, दूसरे नंबर पर है हरमिंदर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है जो पंजाब के अमृतसर शहर में है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, अभी मैं इनके बारे में आपको विद पिक्चर भी समझाऊंगा। थर्ड नंबर पर है ताजमहल जो कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है और ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, आगरा शहर में। इस तरह से हम्पी जो कि आपका कर्नाटक के गांव में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य का अंश। फिर 5 नंबर पे आता आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा राज्य का, ठीक है, एक छोटा सा शहर है उसमें। फिर है नालंदा जो कि बिहार में है, पटना का जो है विश्वविद्यालय प्राचीन। और 7वें नंबर पे है खजुराहो जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, छतरपुर जिले में स्थित है। अब आइए इनको डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला जो है वो है गौतमेश्वर मूर्ति, ठीक है, उसके बारे में ये इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरी मूर्ति है जो कि भारत के 7 वंडर में से है एक। तो ये जो है जैन संत भगवान गौतमेश्वर बाहुबली की जो है 1983 सॉरी 983 ईस्वी में निर्मित है। लगभग 17.8 मीटर लंबी जो कि लगभग 52-53 फुट जो है ऊंची है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये अलग नहीं है, ये सिर्फ एक पत्थर को पूरी को काट कर जो है बनाई गई मूर्ति है। तो इस तरह से ये जैन जो भगवान गौतमेश्वर हैं उनकी मूर्ति है और ये जो है श्रवणबेलगोला में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार हजारों श्रद्धालु द्वारा इनका महामस्तक जो है अभिषेक होता है। अब इसके बारे में और जानते हैं। ये कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर के निकट जो चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है। और आप अगर इस मूर्ति जाना चाहते हैं तो आपको 618 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा, ठीक है। ये सबसे खास बात इसकी है कि इसको एक ही पत्थर से जो है बनाया गया है। अब इसका निर्माण किसने किया है, क्योंकि ये जीके के हिसाब से आप किसी भी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस तरह के पॉइंट, जो कि इस पूरी वीडियो में 7 चीज़ें हैं, कई बार जो है आपके अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। तो वहाँ से देख लेते हैं। इसका निर्माण जो हुआ है लगभग 983 में गंग राजा जो हैं रचमल, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया था, जिनका शासनकाल 975 से 986 के बीच है, ठीक है। उनका एक मंत्री था चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो जो राजा थे गंग राजा जो रचमल थे उनके एक मंत्री चामुंडा राय द्वारा गौतमेश्वर की मूर्ति को बनवाया गया था। इस मूर्ति को सफ़ेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है, ठीक है। और ये जैन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है ये मूर्ति, ठीक। यह मूर्ति क्या है, एक कमल पर खड़ी हुई है और जांघों तक, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये मूर्ति आप देखेंगे तो जांघों तक यह किसी भी बिना किसी समर्थन के खड़ी है। और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 60 फीट जो है वो लंबाई है, 18 मीटर के आसपास। और चेहरे का जो है, जो चेहरा आपने अभी देखा वो 6.5 फीट लगभग 2 मीटर है, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार ये मूर्ति आपने देखा नग्न अवस्था में है और 30 किलोमीटर दूर से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसके बारे में मेनली जो है बातें हुई। दूसरा पॉइंट आता है आपका वो है स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब, ठीक है। हरमिंदर साहिब कहा जाता है। ये देखिए यह है प्यारा स्वर्ण मंदिर रात में जगमाता हुआ, आप देख सकते हैं। इसके पूरी गोल्डन जो है इस पर प्लेटिंग हुई हुई है, ठीक है। तो रात का मंदिर है और ये है दिन का, आप देख सकते हैं इसको वीडियो में, ठीक। हरमिंदर साहिब का मतलब है ईश्वर का निवास। तो इसको जो है इसका निर्माण कार्य जो है 1604 में ख़त्म हुआ। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब जिसको कहा जाता है, तो ये भगवान का मंदिर, इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है और इस सिख का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और उनके साथ साथ उनका सबसे पुराना गुरुद्वारा भी है। यहाँ पर भी जो है लाखों श्रद्धालु जो है, चाहे हिंदू हो कोई भी हो, वो हर तरह के धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य देख लीजिए, ये कई बार भी पूछा गया है। इसका निर्माण कार्य जो है सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास द्वारा किया गया था अमृतसर में, ठीक। और अमृतसर शहर को इसी कारण जो है अपनी पहचान मिली। फिर
फिर अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिखों के जो चौथे गुरु थे वो थे गुरु रामदास ने 1570 में एक सरोवर की खुदाई की बाद जो है उसको अमृतसर या फिर अमृत सरोवर कहा गया, यानी उस सरोवर के कारण ही उसका नाम ही जो है अमृतसर था, अमृत सरोवर था, इसी कारण उस शहर का नाम क्या पड़ा, अमृतसर पड़ गया। और इसी बीच जो है इस समय के साथ इस सरोवर के बीच में हरिमंदिर साहिब अर्थात भगवान का निवास स्थान नामक एक शानदार सिख जो है इमारत का निर्माण किया गया, और यही आगे चल के क्या हुआ, जो आपका स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है वो उसको कहा गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है सिखों के गुरुओं और उनसे संबंधित जितने भी उपदेश हैं वो उनको रखा गया है, और यहाँ पर जो है कबीर जी के हैं उनको भी जो है उपदेश को शामिल है यहाँ पर। अब पढ़ते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक वो है ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। आप ये पिक्चर देखते थे, पूरे सफ़ेद मरकाना संगमरमर से बनी हुई यमुना नदी के तट पर स्थित ये खूबसूरत इमारत है ताजमहल। ठीक है, जिसको बनवाया था शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है, तो ताजमहल जिसको केवल ताज के नाम से भी जाना जाता है, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। ठीक है, और ये जो है मुग़ल काल का सबसे जो है बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ठीक, इसके अंदर कौन कौन सी शैली हैं, तो इसके अंदर फ़ारसी, तुर्क और भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण है। ठीक है, और इसको शामिल कब किया गया था यूनेस्को की विश्व हेरिटेज में, तो इसको जो है 1983 में जो है शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इसकी जो है इसका पूर्ण निर्माण जो है इसका 1648 के आसपास जो है इसका कंप्लीट किया गया, और इसको जो है जो रचयिता जो है जिसको श्रेय जाता है इसको जो है पूरा डिजाइन करने में वो उस्ताद अहमद लाहौरी को जो है जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, और ये बिल्कुल 4x4 है, बिल्कुल चकोर चकोर स्तंभ है, चारों तरफ से एक जैसे ही है। ठीक है, और अंदर जो है वो इसके अंदर कब्र है मुमताज़ और शाहजहाँ की, और हर चारों जो इसके खंभे हैं चारों तरफ से उस पर जो है गोल गुम्बद बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं लगभग ये जो लिखा है जिसके आधार जो है इसका क्यूब है, जिसके किनारे तिरछे हैं, और चारों तरफ लगभग ये 55 मीटर तक फैला हुआ है, यानी चारों ओर जो है आपका 55 मीटर तक फैला हुआ है। और देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इस स्मारक के निर्माण के लिए पूरे साम्राज्य और मध्य एशिया तथा ईरान तक विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण और कारीगरों तथा विशेषज्ञों की टीम को जो है बुलाया गया था, जबकि आंतरिक निर्माण के लिए ईंटों को स्थानीय स्तर पर जो है तैयार किया गया था, और बाहरी सजावट के लिए आपको बताइए सफ़ेद जो है मार्बल जैसे राजस्थान के मकराना से जो है मंगवाया गया था अलग से स्पेशली के लिए। ठीक है, और इसके लिए अलंकरण के लिए जो इसको सजावट के लिए अलग जो कम कीमती पत्थर उसको भारत से उस टाइम पर श्रीलंका से और अफगानिस्तान से इन क्षेत्रों से बताइए इतनी दूर दूर से जो है लाया गया था। ठीक है, और विभिन्न रंगों वाले लाल सैंडस्टोन जिनको बलुआ पत्थर कहा जाता है उसको जो है फतेहपुर सीकरी के आसपास से धौलपुर खदानों से मंगाया गया, और ताजमहल के निर्माण में लगभग जो है आपके 17 वर्ष लगे। तो इस तरह से ये ताजमहल जो है बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, वो है हम्पी। ठीक है, कर्नाटक में स्थित जो कि विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग रहा है। ठीक है, लेकिन आज ये है काफ़ी हद तक खंडरों में बदल चुका है, और ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, ये इमारत खूबसूरत आप देख सकते हैं, यह है कर्नाटक में, इसको जो है संगम वंश डायनेस्टी ने जो है बनवाया पूरा। ठीक है, कर्नाटक में जो है ये राजगोपुरा इसके ऊपर स्थित। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं क्या है, तो 14वीं शताब्दी में इन खंडरों के भीतर लगभग हर प्रकार की पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की झलकियों को आप देख सकते हैं। ठीक है, 14वीं सदी में के बनाए गए हैं। इनके अंदर मंदिर हैं, महल हैं, बाजार, ये सब जो है इसके अंदर पूरी तरह से जो है को बहुत दूर से आप जो है देखा सकते हैं, कई किलोमीटर से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखने से आप अब तो ये खंडर हैं लेकिन आप इनको देखने से देख सकते हैं किस तरह का ये रहा होगा जब इनका निर्माण कार्य हुआ होगा कंप्लीट। ठीक है, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़ों में जो है काफ़ी सारे आक्रमणकारी ने इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो ये भी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है हम्पी के अवशेष, और विजयनगर साम्राज्य को दिखाते हैं कितना जो है अद्भुत रहा होगा वो। ठीक है, इनमें पिछली सदियों में विकसित होने वाले चालुक्य, होयसल राजा, पांड्य, चोल के जीवंत को जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी, और 14वीं तथा 16वीं शताब्दी के बीच आने वाले यात्रियों द्वारा इसका काफ़ी जो है गुणगान भी किया गया है। लेकिन बाद में जो है मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं यानी कि जब बहमनी जो शासन से इनका लड़ाई चलती रहती थी, तो बाद में जो है 1665 में जो है दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर तहस नहस कर दिया गया। तो आज जो है इसके आपको खाली
खंडर ही दिखाई देंगे। तो ये हुई आपकी हम्पी की बात। अब चलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि अपने आप में जो है जगमाता, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र ये मंदिर ऐसा है जिसकी छटा जो है वो दूर से ही देखने योग्य होती है, और हजारों लाखों जो हैं जो पर्यटक हैं वो उसको देखने जाते हैं। रात में जो है आप देख सकते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा पर स्थित है। इसका जान लेते हैं, इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण कार्य इंपोर्टेंट है, किसने कराया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट जो है, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर 1264 के बीच में था, उनके द्वारा कराया गया था। और ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर जो इसका कराया गया था। और ये भी जो है मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। फिर 13वीं जो है सदी में निर्मित इस मंदिर, ये 13वीं सदी का जो है मंदिर बना हुआ है, आप इसको याद रखें। ठीक है, इसके अंदर जो है बनाया बताया गया आपके बारे में सारा कुछ। देखिए, इस मंदिर के अंदर 24 जो हैं पहिए हैं, यानी कि ये जो मंदिर है पूरा वो एक रथ पर बनाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर जो है 24 पहिए लगे हुए हैं, और प्रत्येक का जो व्यास है वो लगभग 3.3 मीटर है। और आगे से इस मंदिर को जो है जो खींच रहे हैं पूरे रथ को, वो हैं 7 घोड़े, यानी कि पूरे रथ है, रथ के ऊपर ये मंदिर जो है बना रखा है, जिसमें 24 पहिए हैं, और हर पहिए जो है 3.3 मीटर व्यास का है, और 7 घोड़े जो हैं, अब वो उनके द्वारा क्या दिखाया गया है, उनके द्वारा भगवान सूर्य देवता को जो है आकाश मार्ग से ले जाते हुए दिखाई जो है आपको देगा, जब आप इस मंदिर की पूरी वीडियो को देखेंगे। यह जो है बिल्कुल आश्चर्य जो है स्मारक है दुनिया में, और भगवान सूर्य को पूरी तरह से निर्मित है। ये जो मंदिर है आपका, वो कलिंग जो है शैली में निर्मित है। कई बार पूछा जाता है कौन सी शैली में, तो कलिंग शैली में निर्मित है। ठीक है, इसके जो है जो गोल वक्रीय स्तंभ हैं, उनके ऊपर एक गुम्बद है, और सूर्य देवता को समर्पित होने के कारण ये पूरा पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका प्रवेश द्वार सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है, यानी जो है सूर्य जब सुबह निकलता है तो मुख जो है वो आपका पूरब की तरफ है। और मंदिर को 3 खंडों में बांटा गया है, यानी कि एक तो है नट मंदिर जो बाहरी हिस्सा है, एक भीतरी हिस्सा जिसको जगमोहन कहा जाता है, और गर्भगृह जहाँ पर भगवान देवता का निवास है उसको गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, और जो मुख्य गर्भगृह है वो लगभग 69.8 मीटर ऊंचा है, जो काफ़ी जो है दर्शक दीर्घा 39.5 मीटर ऊंचाई के साथ बनाया गया है। तो काफ़ी ऊंचाई हो गई है, लगभग 70 मीटर के आसपास ऊंचाई। ठीक है, अब इसके अंदर ही खास बात है कि जो प्रमुख देवता का जो निवास था वो जो है गर्भगृह टूटकर गिर चुका है। ठीक है, और दर्शक दीर्घा यानी दर्शक जहाँ खड़े हो सकते हैं वो अपने पूर्ण रूप में अभी भी बची हुई है। लेकिन जो नट मंदिर है और जो भोग मंडप के केवल कुछ ही हिस्से समय की मार को झेल पाए, यानी कुछ हिस्सा जो है अभी खंडर के रूप में बदल चुका है। तो ये होगा इसकी बातें। अब बढ़ते हैं नालंदा, यानी कि आप जानते हैं सभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ये देखिए, ये है इसके कुछ खंडर। ठीक है, अगर आप वास्तव में देखेंगे तो जानेंगे कि प्राचीन हमारी जो सभ्यता और जो कला विश्वविद्यालय रहे हैं वो कितने जो है विशाल रहे हैं। लेकिन अब जो है इस पर जो आक्रमणकारियों ने जो है इस पर हमला करके इसको भी तहस नहस कर दिया, तो कुछ ही खंडर जो हैं अब देखने को मिलते हैं। तो ये विश्वविद्यालय जो है आप देख सकते हैं इसको इसको जो है बिहार राज्य में स्थित है। और ये जो है 427 ईस्वी से लेकर 1197 तक जो है बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था, और ये आंशिक रूप से पाल साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, और इसे जो है विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में जो है गिना जाता है। और इसकी जो स्थापना कराई गई थी वो गुप्त सम्राट के द्वारा 450 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था। और स्थापित जो किया था उनका नाम है कुमार गुप्त ने जो है इसको स्थापित किया था। ठीक है, और ये जो है दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। जो आज हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं, तो उस टाइम पर जब दुनिया शायद जानती भी नहीं थी, तो उस टाइम पर जो है हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था, जिसमें दूर दूर से अनेकों संसार से जो है लोग बच्चे विद्यार्थी पढ़ने आते थे। और इसके अंदर जो है नालंदा में जो है उस टाइम पर शयन कक्ष भी मौजूद थे छात्रों के लिए, और 10,000 से अधिक छात्र उस टाइम पर थे, और लगभग 2,000 शिक्षक यहाँ पर रहते थे। तो लगाइए कितना जो है विशाल रहा होगा इसका इतिहास। ठीक है, और इसे जो है आपका विश्वविद्यालय को वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन जो है नमूना माना जाता है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नालंदा में जो है 8 अलग अलग जो है परिसर हैं, तथा 10 मंदिरों के साथ कई कई अन्य जो है ध्यान लगाने के भवन भी जो है इसमें, यानी मेडिटेशन जो है हाउस भी, ये रूम जो है इसके अंदर स्थित थे। इसके अंदर झीलें और उद्यान भी थे।
ठीक है। पुस्तकालय में एक 9 मंजिला इमारत था जहाँ पर ग्रंथों की जो है प्रतियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक जो है तैयार किया जाता था। और यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से जो है शिक्षा लेने के लिए छात्र आते थे। ठीक है। यहाँ पर जो है कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की, फारस और इंडोनेशिया जैसे सुदूर क्षेत्रों से भी क्या थे, विद्यार्थी यहाँ आते थे और अध्ययन करते थे। और चीनी यात्री जिसको कहा जाता है हेन सेंग जो है 7वीं शताब्दी में जो है इस विद्यालय में लगभग जो है वो रहा और काफ़ी सालों तक रुककर उसने जो है पूरा जो है इसके बारे में जाना और खुद शिक्षा ग्रहण की। और बाद में जो है इसको तहस नहस कर दिया गया, ठीक है, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। अब देखिए, अब आता है खजुराहो का मंदिर। आप जानते हो खजुराहो के बारे में सुना होगा, अपनी अजीब वास्तुकला और कामुक जो है चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये है उसका खजुराहो में एक जो है पंचायतन मंदिर जो है में लक्ष्मण मंदिर। तो ये भी याद रखें कि लक्ष्मण मंदिर जो है वो भी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के पास ही। और ये है आपका खजुराहो, जो कि ये खजुराहो के मंदिर के आप देख सकते हैं अनेक तरह की जो है सेक्सुअल जो है इसमें जो है मूर्ति और बनी हुई है, एग्जॉटिक जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से ये मूर्ति जो है आप देख सकते हैं मंदिर पर, पूरे मंदिर पर जो है ये उभरी हुई मूर्तियाँ हैं। अब जान लेते हैं इसका निर्माण। तो इसका निर्माण 1000 जो है 50 ईस्वी के बीच जो है हुआ था, ठीक है। ये कामुक कलाकृतियों के लिए जो है प्रसिद्ध है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। और ये मंदिर भी यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल जो है स्थल में शामिल है, ठीक है। कंदरिया के मंदिर में प्रचुर मात्रा में अलंकृत कलाकृतियों मौजूद हैं जिन्हें भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में आप जो है समझ सकते हैं। और ये किसने बनवाया था, मेन आपको ये याद रखना है, ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और स्पष्ट रूप से कामुकता दर्शाने वाली मूर्तियों को इसके अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर जो है आप काम सूत्र में जो इंगित नियम के आधार पर ये जो इनको बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर स्त्रियों के हाव भाव, उनको साज सज्जा के बारे में भी इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो मंदिर हैं अधिकांशतः जो है इसके अंदर शिव, वैष्णव या फिर जैन धार्मिक जो है संप्रदायों से संबंधित है, ठीक है। लेकिन आप जो है ये अंतर काफ़ी इसमें देखकर मुश्किल से कर पाएंगे किस जो है धर्म से सीधे सीधे ये संबंधित है, ठीक है। और ये जो है ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो स्त्री जाति और उनके जो है भाव को जो है दिखाता है, ठीक है, जिनमें जो है पत्र लिखती हुई, आंखों का श्रृंगार करती हुई, बालों को संवारती हुई और नृत्य करती हुई और अपने बच्चों के साथ खेलती हुई महिलाओं की जो है चित्र को इसके अंदर दर्शाया गया है इस कलाकृतियों के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।